बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक कत्ल के हवाले से है, जिसका बहुत बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है। एक मासूम जान, आप सबको इस चीज़ का पता ही होगा। इस्लामाबाद में एक ऐसी लड़की जो चित्राल की इस्माइली ख़ानदान से तल्लुक़ रखती थी, 17 साल की बच्ची, जिसने अभी ज़िंदगी की बहुत बहारें देखनी थी, जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद आने का वो दुनिया में पूरा करना था, बहुत से ऐसे काम अच्छे नेक करने थे। उसने एंट्री टेस्ट भी मेडिकल का दिया हुआ था, उसका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उसका एडमिशन भी हो रहा था, बकौल उसके जो ख़बरों में आ रहा है। तो मेरा इस वीडियो में कत्ल के हवाले से बात करने का मकसद अपने उन वालिदीन, उन पेरेंट्स के को इस तरफ तवज्जो दिलानी है कि जो बढ़ती हुई माशरे में दौड़ लगा दी है माशरे में पैसे की तरफ, और हर इवेंट को, हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की। और छोटे बच्चे जो टीन एज की लड़के लड़कियां हैं, उनको जिनका अभी दिमाग बना ही नहीं, अभी 17 साल की लड़की जिसका दिमाग 18 साल में अडल्ट माइंड बनता है, जो अडल्ट दिमाग है वो जाके 25 से लेके 28 साल तक कंप्लीट होता है। वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो ऐसी चीज़ों का फ़ैसला नहीं कर सकते। ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनानी है। पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको पता हो कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट बना रहे हैं, और उनके दोस्त कौन हैं और उनके फॉलोअर कौन हैं। पेरेंट्स को उनकी सुपरविजन में उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब जो एक टिकटॉकर कि अब ये हो ये रहा है कि टिकटॉक को इस तरह से, अब जब इस तरह केसेस होते हैं तो साथ साथ इंसानी जो नफ्सियात है वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करती है। अब यहाँ पे 2-3 तरह के ग्रुप बन चुके हैं। कुछ लोग लड़की के ये कहेंगे कि टिकटॉक पे नहीं काम करना चाहिए था, कुछ लोग लड़के की तरफ बात करेंगे। बात लड़का या लड़की की नहीं है, बात दोनों जो औलाद हैं, पेरेंट्स के लिए लड़का और लड़की दोनों की अच्छी ग्रूमिंग है। अब उनको जिस भी रिलीजन से तल्लुक़ रखते हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमने बच्चों को आइडेंटिटी बतानी है कि हमने उनकी ऐसी ग्रूमिंग करनी है कि उनका सिर्फ मकसद पैसा ही ना हो जाए। अब जो ये ऐप्स हैं वो शॉर्टकट्स हैं। अब लड़का जो है, उस लड़के के वालिदैन ने उसे सुपरविजन नहीं किया, वो कहाँ से शॉर्टकट करके क्या काम कर रहा है। अब टिकटॉक से वो पैसे कमा रहा है, मैट्रिक वो पास है, उसने आगे कैरियर के लिए उसने नहीं सोचा, उसके वालिदैन ने उसको नहीं देखा। दूसरी तरफ अगर देखें तो लड़की को अगर जब से उस लड़के ने अप्रोच किया, जो उससे रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया गया कि उसको बार बार रिजेक्शन मिली, जो कि आजकल एक बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया कि जब भी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता है वो पब्लिक फिगर हो जाता है, और पब्लिक फिगर में अब वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब लड़की ने अगर टिकटॉक पे काम करना शुरू किया तो यही होता है कि एक दूसरे के साथ मिलके तो प्रमोट करते हैं। अब बच्ची इतनी छोटी है, 17 साल की बच्ची है, अगर उस बच्ची ने टाइमली ये बात अपने पेरेंट्स से बताई होती कि मुझे इस तरह से बार बार एक बंदा अप्रोच कर रहा है, तो आज वो आज ज़िंदा होती। अपने वालिदैन भी आज वो पछता रहे हैं कि अगर बच्ची ने कुछ हिंट दिया होता, बताया होता कि कोई बंदा उसे बार बार अप्रोच कर रहा है, तो ये काम ना होता। तो आज उस इंतहाई अफसोस के साथ है, आज हम सना को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपनी बच्चियों और बच्चों को बचा सकते हैं। वो इस सूरत में कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, हमें पता हो कि वो क्या कंटेंट बना रहे। अब कंटेंट क्या है, एक खूबसूरत लड़का या लड़की, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फिगर या उसकी जो वीडियोज़ हैं, जो लिप सिंगिंग है, पीछे गाने लगते हैं, तो उसमें कंटेंट तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। सिर्फ यहाँ पैसे की दौड़ है, फिर लाइव जाने की है। पेरेंट्स को तो पेरेंट्स के लिबरल होने की वजह से वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ट्रस्ट करके इन चीज़ों को नहीं देखते। बाज़ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि ये मीडिया क्या है और हमारे बच्चे कहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कि उनकी कहाँ कहाँ आईडीज़ हैं, क्या क्या उन्होंने कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने कंटेंट जो डाल रहे हैं। तो इसी सूरत में माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है। ये बात नहीं है कि इंटरनेट या मीडिया ख़राब है, उसका इस्तेमाल ख़राब है। हमें पता होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए टाइमिंग सेट करें और उनके सारे अकाउंट्स का पता होना चाहिए। जब भी वो कोई चीज़ मीडिया साइट यूज़ करते हैं तो उसका हमें रिकॉर्ड भी पता हो, ताकि जो बच्चे आज जो बात हुआ है तो ये पूरे माशरे के लिए ख़राबी हुई है। अब
मतलब दोनों लड़का लड़की, अगर लड़की का कितना लड़की वालों का नुकसान हुआ है, लड़के को भी अल्लाह ताला करे उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाए, उसको वो सज़ाए मौत हो। तो अब पेरेंट्स के लिए तो दोनों के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो टीन एज एक ऐसी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की खिड़की खुलती है। इंसान को अगर अपने बच्चों के साथ अपने ताल्लुक़ बनाना है तो दोस्ती करें, बच्चों के साथ रेपो बिल्ड करें, उनके साथ प्यार से बात करें, उनके दोस्त बने। जब आप उनके दोस्त बनेंगे तो वो आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। और फिर उनको ये चीज़ समझाएं कि एडवर्सिटी क्या है। जब कभी उनको किसी ऐसे हालात में, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, रिलेशनशिप का लॉस हो, या कहीं जगह पे जॉब की वजह से रिजेक्शन फील करनी पड़े, या किसी फ्रेंड की वजह से रिजेक्शन फील करनी पड़ी, तो इस एडवर्सिटी के साथ उन्होंने कैसे डील करना है, उसके साथ वो इमोशनल होकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जो कि ये कदम उठाए गए। तो वो लड़का हो या लड़की, लड़कों के ऊपर भी पूरी पूरी नज़र रखें। उन्हें बताएं कि रिजेक्शन, फेलियर कुछ नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। तो अगर उसको मिसाल के तौर पर लड़के को इस बात में रिजेक्शन हुई तो उसके अंदर ये इतना रिवेंज वाला और इतना गलत स्टेप उठाने के लिए उसकी शख्सियत में ये चीज़ें कहाँ से आई। कहीं ना कहीं उसकी ग्रूमिंग में ऐसी चीज़ें थी कि वो रिवेंज लेने वाला बंदा था, और रिवेंज लेने वाला था, और उसने अपने इस वाले रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। तो अपने बच्चों पे नज़र रखें और देखें कि वो कहाँ कहाँ, उनके दोस्त कौन से हैं और किस चीज़ ने उनको उनका दोस्त बनाया हुआ है, किस वजह से उनके पसंदीदा हैं, उनके शौक़ क्या हैं, और वो शौक़ की वजह क्या है, ताकि आपको कल आने वाले वक्त में माशरे में ऐसी चीज़ें ना हो। हम मीडिया से बच्चों को रोक नहीं सकते। आने वाले वक्त में हर काम ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट एआई का दौर चल रहा है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस है कि बच्चों को बेसिक चीज़ बताएं। उन बच्चों की ग्रूमिंग में एक 4 चीज़ें हैं, वो ज़रूर उनको बताएं कि ये 4 चीज़ें जब इंसान के पता चल जाएंगी तो उसके लिए जीना भी आसान हो जाएगा और उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पहली चीज़ जो है वो ये है कि मुझे कोई देख रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं कोई अल्लाह ताला हर जगह पे हमें देख रहा। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका मैं लिंक दे दूंगी। उसके ऊपर मैंने इन चारों को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। दूसरे नंबर पे है कि मेरा किसी का मुझ पे हक है, तो हुकूकुल्लाह है और हुकूकुल इबाद है। अब जब मैंने ही अल्लाह के हुकूक भी अदा करने हैं और मैंने ही जो है ना बंदू के हुकूक अदा करने हैं। तीसरे नंबर पे मेरा रिस्क लिख दिया गया है। अब जब ये इंसान को इस चीज़ का यकीन हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मेरा रिस्क लिख दिया गया, मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, रिस्क मेरा थोड़ा है या ज़्यादा वो अल्लाह ने मुझे पहुंचाना है। अब जो दौड़ लग गई है वो सिर्फ दिखावे की दौड़ है, पैसे की दौड़ है, जिस वजह से जो हर चीज़ सेलिब्रेट होके इंटरनेट पे बर्थडे सारी चीज़ें जो है ना वो सेलिब्रेट होती हैं, तो वो पैसा दिखाया जाता है, वो महंगाई दिखाई जाती है, तो उस सूरत में लोग भागते हैं। अब चौथे नंबर पे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो मौत एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान का इंतज़ार करती है, वो एक टाइम पे आती है। बीमारियां नहीं मार सकती आपको, एक्सीडेंट नहीं मार सकता आपको, कोई चीज़ ऐसी नहीं मार सकती, क्योंकि आपकी मौत का टाइम मुकर्रर है। तो जब मुझे ये 4 चीज़ें पता चल गई हैं तो मेरे लिए तो आसान हो गया। फिर तो मैं ना तो ज़्यादा की दौड़ में रहूँगी, ना मैं किसी को देख के जेलस होंगी। तो हम अपने बच्चों के अंदर नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ ना पैदा करें, क्योंकि जब बच्चों को हम ग्रूमिंग ऐसे करते हैं तो वो उनके अंदर एक पैसे की दौड़ पैदा होती है। अच्छा, इसके ऊपर जो पेरेंटिंग की पूरी सीरीज़ आप वो देख सकते हैं कि बच्चों की पेरेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से हम स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं कि उनके अंदर जो है ना वो हम एडवर्सिटी की क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और IQ क्वेश्चन, इनको हम ग्रूम करें और ये बच्चों के अंदर पैदा करें, ताकि वो इस तरह के हालात से बच सकें कि रिवेंज ये एक पर्सनैलिटी बनती है। ये एक मतलब एक ऐसा इंसिडेंट्स नहीं है कि एकदम से हुआ है, ये उस शख्स की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके साथ जब भी कोई ऐसा होगा, जब वो चीज़ उसको चाहिए और उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसने इस तरह के तरीके इस्तेमाल करने। तो अपने बच्चों को हम्बलनेस सिखाएं, सब्र सिखाएं और उनको ये चीज़ें बताएं कि एडवर्सिटी भी एक कोई चीज़ है, उस पे भी बंदा मतलब अपने आप को कैसे एक स्पंज की तरह है कि जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो वो बैठ जाता है, दोबारा जब प्रेशर रखता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो कभी ऐसे हालात हों तो उसे सब्र से अपने आप को रिस्पॉन्सिव होके रिएक्शन नहीं देना चाहिए। और जब पेरेंट्स ऐसे उनको डीलिंग सिखाएंगे, पेरेंट्स के साथ दोस्ती होगी, तो बच्चों से कभी भी ऐसी गलतियां सरजद नहीं होंगी। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को इससे इख्तलाफ है, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाई कि किसने गलत किया किसने नहीं किया, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आगे आने वाले वक्त में हम इन चीज़ों से कैसे बचें,
किस तरह से हम अपने बच्चों को बचा के रखें, किस तरह से हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक पॉजिटिव वे में करें। अब कंटेंट क्रिएटर एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ गानों के पीछे बच्चियों की, छोटी छोटे लड़कियां लड़के जो सिर्फ और सिर्फ मतलब उनकी ज़रा एक माशरे में अगर एक देखें हालात तरीका ऐसा ही है कि जब भी आप गोश्त की मैं एक मिसाल दे दूं, आप खुला गोश्त लेके जाएंगे तो उस पर मक्खियाँ भी आएंगी, उस पर उसके पीछे डॉग भी आएंगे, उसके पास बिल्लियाँ भी आएंगी। तो अब चीज़ ये है कि हमने खुद ही आग और पानी को अलग रखना, मर्द और औरत को अलग ही रखना है। उसके लिए यही तरीक़ेकार है कि हमने लिमिटेशन सेट की हूँ, बाउंड्री सेट की हूँ। हमारे बच्चे लड़का है तो वो उतना ही उसके लिए भी बाउंड्रीज़ हैं कि वो किस हद तक किसी लड़की के लिए बात कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। इसी तरह लड़की है तो वो किस हद तक। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर बाहर उसके लिए कोई प्रॉब्लम कर रहा है, उसको थ्रेट दे रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसे चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो शेयर करे, क्योंकि उनकी एज ऐसी है, उनका दिमाग अभी बना नहीं, इसलिए वो एक लॉजिकल फैसला नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स से शेयर करें। आजकल हेल्पलाइन बनी हुई हैं, उन हेल्पलाइंस पे बताएं ताकि कम से कम ये मर्डर और इन चीज़ों से तो बच सकें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर कोई सवाल है तो आप अपनी सवाल टाइप कीजिए, हम उसका जवाब दें।